हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ओके प्लैनेट चैनल में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम आज रिव्यू करने वाले हैं दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के बारे में। तो आज का अगर हम ये ग्राफ देखते हैं तो दीपक नाइट्राइट में बहुत सारा अप्स एंड डाउन बना रहा पूरे दिन भर और एट द एंड ऑफ द डे ये रेड के साथ ही मीन्स डाउन के साथ ही 0.27% के साथ ये क्लोज हुआ। तो हम चलो चलते हैं बीएससी के वेबसाइट पे और देखते हैं कि इसका कैसा रहा पूरे दिन का हाल। तो थोड़ा हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। कल के दिन में ये जो क्लोज हुआ था वो था 1900 का अराउंड में और ओपन जो हुआ था ये पॉजिटिव के साथ हुआ था, यानी ग्रीन में ओपन हुआ था और 1918 के साथ ओपन हुआ और इसने हाई भी 1918 का ही बनाया और लो जो था इसका आज का था 1884। बट एट द एंड ऑफ द डे जैसा कि आपने देखा 1898 का इसने लो बनाया। तो ये आज रेड कैंडल के साथ बंद हुआ है और आज ही इसका जून क्वार्टर का अर्निंग रिलीज़ हुआ है। तो चलो इसको हम रिव्यू कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसा रहा जून क्वार्टर का रिज़ल्ट। तो ये देखते हैं अगर हम तो ये अराउंड 6 o'clock को इसके जून क्वार्टर का रिज़ल्ट अपलोड किया गया है बीएससी के वेबसाइट पे। तो हम चलो इसे रिव्यू कर लेते हैं। तो ये है इसका रिज़ल्ट इस क्वार्टर का। तो पहले इसका अरेंजमेंट देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट कॉलम जो है इसका ये है जून क्वार्टर का रिज़ल्ट। इसके नेक्स्ट में जो है वो हमारा मार्च क्वार्टर का रिज़ल्ट है और इससे पहले अगर हम देखते हैं तो सेम जून क्वार्टर का 2020 का रिज़ल्ट है। तो ये एक सेम पैटर्न में है। तो इसे चलो देख लेते हैं। तो जून क्वार्टर लास्ट ईयर में जो इसका जो रेवेन्यू था ऑपरेशंस के थ्रू वो था, टोटल रेवेन्यू पे हम डायरेक्टली जाते हैं टोटल इनकम पे। तो ये था हमारा 355 करोड़ जो कि मार्च क्वार्टर में बढ़ के हो गया था 528 करोड़ और इस क्वार्टर में हो चुका है ये 570। तो अगर हम लास्ट ईयर के कंपेयर में देखें तो ये ऑलमोस्ट 80 to 90% का ग्रोथ है। बट आपको पता भी है कि लास्ट क्वार्टर में पेंडेमिक का सिचुएशन था, रॉ मटेरियल का जो सप्लाई है वो भी हैम्पर हो रहा था। तो वहाँ पे तो हमें मीन्स उसके रेस्पेक्ट में इस क्वार्टर में तो बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा ही। हम कंपेयर करते हैं बेसिकली जस्ट प्रीवियस क्वार्टर यानी मार्च क्वार्टर से। तो यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अभी हम इसमें हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्सपेंसेस में क्या है। तो ग्रोथ जैसे जैसे बढ़ा है एक्सपेंसेस भी थोड़ी बढ़ी है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में ऑलमोस्ट डबल हुआ है और लास्ट क्वार्टर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो ग्रोथ है यानी प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट ये भी 40% 30 to 40% का ग्रोथ है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है क्योंकि ये जो क्वार्टर जून का क्वार्टर था इसमें भी आपको आइडिया होगा कि मार्च के बाद थोड़ा पेंडेमिक का सिचुएशन बढ़ा था, यहाँ पे कोविड का सिचुएशन बढ़ा था और सेम सिनेरियो क्रिएट हुआ था रॉ मटेरियल के लिए। तो यहाँ पे भी अगर ये जून क्वार्टर में पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो ये बहुत ही गुड साइन है। तो अभी हम नेक्स्ट इसका रिव्यू करते हैं। ये जो था हमारा अर्निंग ये मीन्स नंबर्स में अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर में ये जो था ये था 2020 में 85 करोड़ का बिफोर टैक्स और ये मार्च में 137 करोड़ का हो जाता है और इस क्वार्टर में 167 करोड़ का। तो यहाँ पे ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। नेट प्रॉफिट फॉर दिस पीरियड जो है वो टैक्स एक्सपेंसेस के बाद का हम देखते हैं जो कि एक्चुअल प्रॉफिट है जो कि न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होता है। तो वो देखें तो हमें लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में ये ऑलमोस्ट 100% का है, 100% से ज़्यादा का ही है। और इस क्वार्टर मीन्स इस प्रीवियस क्वार्टर जो मार्च का क्वार्टर था उसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो ये अराउंड 33% का 30 to 33% का यहाँ पे ग्रोथ है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव है। और अभी यहाँ पे जब ग्रोथ इसका नेट प्रॉफिट में हो रहा है तो सिमिलर वे में हमारा अर्निंग पर शेयर का भी वैल्यूज़ बढ़ा है जो कि लास्ट ईयर 4.66 था और इस ईयर में बढ़ के ये हो गया है 7.41 और मीन्स 7.41 जो था ये था मार्च क्वार्टर का और ये जून क्वार्टर में 9.89। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है। तो अगर आपके पास ये शेयर है तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप इसे होल्ड करें। हो सकता है कल मॉर्निंग में कुछ इसमें निगेटिव भी मीन्स रेड कैंडल्स भी देखने को मिल सकते हैं, बट
एटलीस्ट दिस क्वार्टर में ये अभी जो वैल्यूज़ है इस शेयर का, इससे ये ऊपर जाएगा। तो अभी हम इसके बारे में थोड़ा और स्टडी कर लेते हैं होल्डिंग के लिए कि आगे का फ्यूचर का प्लान हम क्या करेंगे उसके बेसिस पे। तो हम अभी आए हुए हैं टिकट टॉक के वेबसाइट पे, और यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर गुड। तो इवन ये अगर आपने इस शेयर को अभी तक अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखा है तो ये गुड टाइम है एज़ पर टिकट टॉक। बट मेरा सलाह यही रहेगा कि आप एटलीस्ट 1-2 दिनों का टाइम देखें। अगर कल ये गिरता है तो छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में मीन्स इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, और एक टाइम पे ही बहुत बड़ा क्वांटिटी ना लें, क्योंकि हो सकता है ऐसा कि 1-2 दिनों में ये थोड़ा टूटे और उसके बाद ये ऊपर की ओर बढ़े। अभी अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी बहुत ही अच्छा दिखता है प्रोमोटर साइड से। ये कांस्टेंट रहा है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आई है। अभी हम देखते हैं तो नेक्स्ट जो है हमारा एफआईआई का शेयर होल्डिंग। तो ये एफआईआई का शेयर होल्डिंग में माइनर सा गिरावट है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट माइनर सा गिरावट है। वहीं डीआईआई की बात करें तो डीआईआई में भी ये गिरावट हुई है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 11.64 था, जो अभी गिर के हो गया है 10.4। वहीं पब्लिक यानी रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का परसेंटेज 30.8 से बढ़ के 32.47 हो चुका है। तो बेसिकली ये एफआईआई और डीआईआई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इस रिज़ल्ट के बाद एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट क्वार्टर में इनका परसेंटेज थोड़ा बढ़ेगा, एफआईआई और डीआईआई का। तो ये तो मुझे शेयर अभी के प्रेजेंट के रिज़ल्ट के बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये शेयर अभी होल्ड करना चाहिए और इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सेम वे में अगर देखें, मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसे होल्ड करने के लिए, तो ऑलरेडी ये लास्ट 5 दिनों में अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 2.5% से टूटा है शेयर, और लास्ट 1 मंथ में भी इसका ग्रोथ बहुत ही रैपिड नहीं है, ऑलमोस्ट 4.78 मीन्स 5% से। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि ये शेयर अभी जो कि इसका जो 52 वीक हाई का जो वैल्यू है 1999, तो ये इसे क्रॉस कर सकता है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट इस क्वार्टर में इतना बेहतर आया हुआ है। तो उस कंडीशन को लेके हम अगर फ्यूचर का प्लान करें तो इस शेयर को भी और होल्ड कर सकते हैं। और लास्ट 5 ईयर का रिटर्न आप अगर देखते हो ये ग्राफ में तो बहुत ही अच्छा रिटर्न्स है। बट एनीवे फाइनल डिसीज़न आप अपने अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र होंगे तो उनसे लेके, या फिर आप अपने से एक बार रिव्यू कर लेना ये रिज़ल्ट को और उसके बेसिस पे लेना। बट जो भी होगा मेरे हिसाब से ये शेयर अभी होल्ड करना चाहिए। मे बी कल के मॉर्निंग सेशन में ऐसा हो सकता है कि ये और रेड कैंडल्स दिखाए, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होने वाला है, क्योंकि रिजल्ट्स का जो है वो इम्पैक्ट शेयर पे पड़ता ही है। तो फाइनल डिसीजन आपका होगा। एनीवे अगर वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप किसी और शेयर के बारे में रिव्यू कराना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। गुड नाइट।